प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निश्चयवाद पर चर्चा करेंगे। निश्चयवाद को नियतिवाद, पर्यावरणवाद व प्रकृतिवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतः नियंत्रित करता है। अति प्राचीन काल से ही मानव ने प्रकृति को सहज रूप से सार्वभौम मान लिया। उसके इस विश्वास को धर्म एवं धर्म के नाम पर स्थापित परंपराओं ने दृढ़ता प्रदान की। यही निश्चयवाद का जन्म था। इस संकल्पना का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसको जर्मन विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल थे, लेकिन उनसे पूर्व भी यूनान एवं रोम युग से ही हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु एवं स्ट्रैबो जैसे विद्वानों ने जलवायु, भौतिक स्वरूप एवं मिट्टी के प्रभावों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार पूर्वी भूमध्य सागर के निवासी विश्व के अन्य सभी ज्ञात क्षेत्र के निवासियों से अधिक चतुर, आकर्षक, योद्धा, कूटनीतिक, सफल शासक आदि आदि गुण वाले होते हैं। इनका ये भाव था कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हिप्पोक्रेटस अपने समय के मान्य हुए भूगोल एवं इतिहास के विद्वान थे। उन्होंने अपने ग्रंथ ऑन एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस में बताया कि प्राकृतिक संरचना, आध्यात्मिक गुण एवं व्यवहार पर जलवायु, स्थल रूप एवं मिट्टी के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया। अरस्तु ने पहली बार पृथ्वी को मानव विकास की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। पहला बसीवी, दूसरा बसाव योग, तीसरा बसाव के अयोग। प्राकृतिक कारणों के प्रभाव से विकसित विशेष मानवीय लक्षणों को समझाते हुए उन्होंने यह बताया कि यूरोप के शीतल प्रदेश के निवासी बहादुर तो होते हैं, परंतु वे चिंतनशील या कुशल नहीं होते। अतः वे स्वयं तो स्वतंत्र बने रहते हैं, परंतु राजनीतिक संगठन के अभाव में वे अपने पड़ोसियों को गुलाम नहीं बना सकते। दूसरी ओर एशियाई चिंतनशील एवं कार्यकुशल तो होते हैं, परंतु उनमें साहस एवं उत्साह की कमी होती है, जिस कारण वे दूसरे के शासन में गुलाम बने रहते हैं। उसने आगे यह भी बताया कि पूर्वी भूमध्य सागर के निवासी, जिन्हें हेलेनिक सभ्यता वाले लोग भी कहते हैं, दोनों स्थानों के गुण वालों वे सहनशील होते हैं। वे साहसी, चिंतनशील एवं कुशल होते हैं और अन्य प्रदेशों पर आसानी से अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। इन सभी के पीछे उन्होंने यह समझाया कि प्रकृति मानव के आचार विचार व व्यवहार और उसकी शारीरिक संरचना को भी निर्धारित करती है। अब रेटजेल, उनका पूरा नाम फ्रेडरिक रेटजेल था, ये ही नियतिवाद के जन्मदाता कहलाते हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी में ये सब चीज़ बताई कि हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना तो एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम स्वच्छंद नहीं हैं। हम जैसे पेड़ खड़ा है, उसका तना धरती पर गड़ा हुआ है, तो उस पेड़ के तने की तरह मानव अपना मस्तिष्क
आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा ही धरती पर टिके रहेंगे तथा उसकी धूल धूल प्रकृति में विलीन होगी। तो इन्होंने स्पष्ट समझाया कि मनुष्य बिना प्रकृति की इच्छा के कुछ कर नहीं सकता। मनुष्य की क्रियाओं पर, इच्छाओं पर, व्यवहार पर प्रकृति का प्रभाव निश्चय ही पड़ता है और इसी कारण इनको निश्चयवादी वातावरण का कट्टर पोषक भी मानते हैं। धन्यवाद।